नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आज बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का कूच हो गया है, रामलीला मैदान में पहुंच गए हैं। इस पर और गंभीरता से हम बात करने के लिए इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, सरकार के ऊपर क्या चुनाव सर के ऊपर उसका असर क्या होगा, हरियाणा के किसान भी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। तमाम इतने सवाल हैं कि उनके जवाब लेने के लिए हमारे साथ हेमंत अत्री जी हैं। उनका हमें परिचय करवाओ तो दैनिक भास्कर के वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के संपादक रहे हैं काफी वक्त से। हरियाणा, पंजाब और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देखे हैं, कई आंदोलन देखे हैं। हेमंत जी, आंदोलन फिर अंग्रेज ले रहा है। आपको क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन था काफी वक्त से एक बार फिर आज आप देखा होगा कि रामलीला मैदान की तरफ कूच कर गया है, तो क्या लगता है कि क्या स्थिति है वहां पर? देखिए अनुज जी, बड़ी दुर्भाग्य के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि पिछले 4 साल से जो किसान लगातार आंदोलनरत थे, उसके बावजूद उनका पूर्व घोषित कार्यक्रम है आज। और दिल्ली में महापंचायत करनी थी उनको। और जैसे जी। उसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पहली बार परमिशन दी है किसानों को कि वहां पर महापंचायत आप कर लीजिए। और जब वो किसान वहां हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भेजी है आपको, जिसमें वहां पर गंदा पानी, सीवर का पानी भर दिया गया रामला। एक तरफ हजारों किसान वहां पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ से वहां पर गंदा पानी कैसे इकट्ठा हुआ। दिल्ली की जो कॉर्पोरेशन या बाकी चीजें जो भी सरकार थी वो क्या कर रही, हजारों किसान, जो 50-60 हजार किसान, लाख किसान वहां पहुंचेंगे। अच्छा, वहां पर केवल किसानों का नहीं है, ये किसान जो मजदूर और जो यूथ, उन सब का एक मिक्स है सारे का सारा। और बैनर जो है वो किसानों का है, लेकिन उसके बाद मिक्स उस सारे का है। संयुक्त किसान मोर्चा भी उसके अंदर है, बाकी लोग, ट्रेड यूनियन। 50 हजार से ऊपर आदमी वहां पहुंचने वाले हैं, महापंचायत करने वाले हैं और अपनी आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। उसके बावजूद वहां पर इस तरीके से गंदा पानी करके एनआरकी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी? इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए वो कहाँ जाएंगे? अभी आपने देखा होगा, वो सारी तस्वीरें मैंने आपसे शेयर की हैं। जी तो जी। ऐसे में सरकार एक तरफ से तो पहली बार परमिशन दी है 4 साल में किसानों को दिल्ली आए, और उसके बाद इस तरह की आपराधिक लापरवाही के वहां पर जहां उनको शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के अपनी महापंचायत कर दी थी और आगे की तैयारी करनी थी, अपना कार्यक्रम देना था, वहां इस तरह की चीज। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, ये स्वार्थपूर्ण रुख नहीं है, जहां तक सरकार का सवाल ये प्रशासन का अपना की तरफ से किया गया है या लगता है कि सरकार की तरफ से इस तरीके के आदेश हुए कि उनको तंग किया जाए इस टाइप से? है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन अथॉरिटीज को ये तो देखना ही चाहिए ना, जब आपने परमिशन दी है बाकायदा, तो वहां पर सफाई, साफ सफाई और व्यवस्था का जो है, इसकी क्या स्थिति है, वो तो सरकार का काम है जो परमिशन दी है। और रामलीला मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे। आप कल्पना कीजिए, वहां कल को भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली होती, तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है या किसी और दल का होगा? इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है, एजेंसीज की जिम्मेवारी बनती है, जो कॉर्पोरेशन है जिनकी, तो वो क्या कर रही थी वहां पर? और ये तो इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए और उनको कोई जगह नहीं मिलेगी महापंचायत की, तो अनारकी होगी। इसके बिल्कुल। लिए जिम्मेदार दर्शकों को, हाँ, दर्शकों को वो तस्वीर भी हम दिखा देंगे कि अभी दिखा देंगे कि किस तरीके का वो वहाँ पर माहौल है, जो वीडियो जो सामने आएगी। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਿਬੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ सर एक ये है कि जो हरियाणा के बॉर्डर्स हैं उसमें भी किसान बैठे हैं, तो उसका क्या लगता है कि अब बॉर्डर्स पे बैठने का फायदा है क्या? उसको किस तरीके से देखते हैं आप? का सवाल है कि हरियाणा के बॉर्डर्स पे जो बैठे हुए हैं, दो तरह के हैं। जो बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हैं,
शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे। उनमें से ज्यादातर किसान पंजाब के हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो जो बिजलीवाल ग्रुप है वो सारा ग्रुप वो लगातार बैठे हुए हैं, जिनको रोकने के लिए खट्टर सरकार ने वहां पर वो क्लीन वो सब लगाई थी। तब उन्होंने वो घोषणा की थी कि हम यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे, हम यहीं पे आंदोलन करेंगे। उसके बाद जो दूसरी स्थिति है, अब उन्होंने भी अपने आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली है, और वो रूपरेखा मोदी खट्टर सरकार, मोदी और नायब सिंह सैनी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया है वो सरकार के लिए बहुत दिक्कत वाला है। सबसे पहले वो क्या करने जा रहे हैं, कल से जो उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, जो शिव करण शहीद हुआ था वो कल से वो कलश यात्रा पूरे पंजाब और हरियाणा में निकालने की हिसाब से बैठे। तो वो एक इमोशनल कोल्ड होगा किसानों के कॉज के लिए, किसानों की मांगों के लिए, किसानों पे मुद्दे के लिए। सबसे पहले वो ये शाम करने जा रहे हैं। उसके बाद वो हरियाणा में तो बहुत बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं जी। एक महापंचायत वो करेंगे नारनौंद के अंदर, और दूसरी महापंचायत करेंगे वो मोड़ा मंडी अंबाला के अंदर जी। हरियाणा के दो पार्ट है, मोड़ा मंडी अंबाला में पड़ती है और नारनौंद हिसार में पड़ता है। बिल्कुल। तो इन दोनों स्थानों पर महापंचायत आई है जो आंदोलन जो कर रहे हैं वहां पर। और उसके अलावा जो उन्होंने कौन दी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण, उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव का जो अभियान शुरू होगा, चुनाव का प्रचार शुरू होगा, उसमें वो कॉल देंगे कि किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट को, एनडीए के कैंडिडेट को बिल्कुल मांगे पूरी होने तक गाँव में ना आने दें, सवाल जवाब करें और सुनने दे दिखाएं। अगर ये तीन चीज हो गई तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हरियाणा का क्या होगा। तो ये मोदी के लिए सीधी सीधी चुनौती है हरियाणा और पंजाब में। इसको कैसे वो काउंटर करेगी, नवीन सरकार आई, किसानों की मांगे माने जाने का तो अब तक कोई संकेत है नहीं। तो ये पूरे हालात एक तरीके से सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जो सब दिल्ली में हुई है, किसानों को परमिशन देने के बावजूद भी जिस तरीके से वहां पर ये हुआ है, गंदा पानी भर दिया गया और कर दिया गया, मुझे लगता है ये आंदोलन कहीं बीजेपी के लिए नासूर साबित ना हो इस पूरे चुनाव कैंपेन के लिए, ऐसी मुझे आशंका है। पिछले लोकसभा में भी अमूमन ऐसी स्थिति थी कि गांव में विरोध काफी हुआ था। उपचुनाव आपने देखे तो हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं तो काफी विरोध बीजेपी के सांसदों का, विधायकों का, नेताओं का। तो अब फिर क्योंकि चुनाव सर के ऊपर है, तो इसके क्या आपको लगता है कि इस चुनाव का प्रभाव पड़ेगा इन चुनाव के ऊपर? नहीं, देखिए असर हर चीज का पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब आप कोई भी काम करने चलते हैं या कोई भी चुनाव अभियान चलाने चलते हैं तो आपका माहौल कैसा है, एनवायरमेंट कैसी, आप यही घर से निकले प्रचार के लिए और मैं आपको काले झंडे दिखाने आ गया या आपसे सवाल जवाब करने लगा, तो आप ना तो मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, चुनाव का समय है, ना आक्रामक हो सकते हैं, और उस चीज का जवाब देना पड़ रहा है जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं। तो ये क्या होगा, इससे पूरा बीजेपी का जो कैंपेन है वो कैंपेन कहीं ना कहीं डिलेन हो जाए एक जगह पे नहीं, पूरी स्टेट। देखिए हरियाणा और पंजाब ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र कम है। तो ग्रामीण मतलब वैसे ही बीजेपी कमजोर है, और दूसरी रही सही कसर इस तरह की बातें पूरी कर देगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किस चीज का फायदा उठाया है, वो विभाजन करते हैं। कहीं पर उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो धर्म के नाम पर विभाजन है, हरियाणा में आओगे तो जाति के नाम पर विभाजन है। और ये जो विभाजन है धर्म और जाति का है, ये क्या करता है, इसके बड़े तीन महत्वपूर्ण काम रहते हैं जी। ये वोटर को विभाजनकारी जो विभाजनकारी उनके हाथ में सारे खेल का नियंत्रण देता है और वोटर को भ्रमित करता है जी, जिसका परिणाम ये देश लगातार 10 साल से देख रहे हैं। लेकिन किसान अब बहुत समझदार हो गए, वो सारे खेल को समझ रहे हैं। जिस समझदारी के साथ उन्होंने सरकार से टकराव डाला, मुझे लगता है कि अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से अपना आगे सरकार से बिना टकराव लिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार इनकी बड़ी बारीकी से पता करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा। बिल्कुल, जिस तरीके से आज भी जो दिल्ली का भी है, दिल्ली में भी प्रोग्राम होंगे, और जो आपने बताया कि हरियाणा में भी तो महत्वपूर्ण जो पंचायतें होंगी, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। और इस आंदोलन की बड़ी बात यह है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किसान चल रहे हैं, और आपका भी मानना है कि ये जो शांतिपूर्ण जो रवैया किसानों का है, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव पे इफेक्ट करेगा। और अभी क्योंकि चुनाव अभी
बिल्कुल सर के ऊपर है, इसका भी हम इंतजार करेंगे और इस पे भी कोई अपडेट होगी तो हम आपसे फिर संपर्क करेंगे सर। और आपने बताया कि जो आंदोलन है और इसमें ये तो साफ तौर पर दिख ही रहा है कि यहाँ पर मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है ये आंदोलन, क्योंकि ये दोबारा से फिर वहाँ दिल्ली भेजने का और जिस तरीके से जो प्रशासन का रवैया है उससे तो और भी यहाँ पर लगता है कि चुनौतियां और आएंगी इसमें। सर धन्यवाद।